क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास है s/s-1 इंटू s-2 इंटू s-3। पार्शियल फ्रैक्शन से सेम वही जो हम लोग पिछले क्वेश्चन से भी वही डिस्कस करते आ रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से ये हमारे पास हो जाएगा a/s-1 प्लस b/s-2 प्लस c/s-3। ये हो जाएगा। इसे हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे s/s-1 इंटू s-2 इंटू s-3 है। हम लोग चाहते हैं इधर भी हमारे पास s-1 इंटू s-2 इंटू s-3 हो जाए, ताकि हम दोनों को कैंसिल आउट कर सकें। तो यहाँ पे a है, वहाँ पे s-1 पहले से ही है, तो a इंटू s-2 इंटू s-3 कर देते हैं। प्लस b है, तो यहाँ पे s-2 पहले से ही है, तो यहाँ पे s-1 इंटू s-3 कर देते हैं। प्लस c है, तो यहाँ पे s-1 और s-2 कर देते हैं, जो कि s-3 यहाँ पे पहले से ही है, तो s-1 इंटू s-2 ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है। अब हमें पास क्या है कि अगर हम लोग तीनों तो एक बार जीरो डाल दें, पहले एक बार s-1 तो जीरो, फिर s-2 तो जीरो, फिर s-3 तो जीरो। तो अगर s-1 तो जीरो डाल देते हैं तो s की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, तो यहाँ पे 1 डाल देते हैं, तो s की वैल्यू 1 हो गई इज इक्वल टू यहाँ पे a इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - 2 और ये 1 - 3 प्लस b देते 1 - 1, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 - 1, तो ये भी जीरो ही हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारे पास अब क्या आएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 - 2, तो यहाँ पे -1, 1 - 3, तो यहाँ पे -2, तो a 1 इज इक्वल टू 2a आया, तो 1/2 इज इक्वल टू a। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर हम यही करेंगे। अब यहाँ पे s-2 इक्वल टू जीरो डालेंगे, फिर s-3, तो अभी s-2 इक्वल टू जीरो, तो s की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। फिर से यहाँ पे 2 डाल देते हैं, यहाँ पे 2 डाल देते हैं, तो 2 इक्वल टू यहाँ पे a 2 - 2 तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 - 2 तो जीरो हो जाएगा। तो मतलब इस टर्म तो ही हमें लेते चलना है, तो b इंटू 2 - 1 2 - 3, तो 2 इक्वल टू b इंटू 1 इंटू -1, तो हमारे पास क्या आ जाए 2 इक्वल टू -b, तो b इक्वल टू -2। हमारे पास b का वैल्यू भी आ गया। अब c का वैल्यू लेना है, तो c का वैल्यू लेने के लिए क्या करेंगे, s-3 तो जीरो तो इक्वल टू रख देंगे, तो लेट s-3 इक्वल टू जीरो, तो s की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। तो यहाँ पे फिर वही करते हैं, 3 डाल देते हैं, तो 3 इक्वल टू ये देखिए 3 - 3 जीरो हो जाएगा, 3 - 3 जीरो हो जाएगा, ये जीरो नहीं हो जाए, तो यहाँ पे 3 - 3 का तो टर्म नहीं बन रहा, तो c इंटू 3 - 1 3 - 2, तो 3 इक्वल टू c इंटू 2 इंटू 1, तो 2c इक्वल टू 3 है, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 3/2। तो a, b और c तीनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब ये तीनों हम लोग इक्वेशन 1 में डाल देंगे। ठीक है, a, b और c तीनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इस तीनों वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में डाल देंगे। आप इसे स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, अगर आप तो एग्जाम में लिखना पड़े तो आप ऐसे लिखिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ a, b, c इन इक्वेशन 1, जो एग्जाम में लिखना जरूरी है, वरना आपके नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ s/s-1 इंटू s-2 इंटू s-3 ds इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हम लोग a, b और c तीनों के वैल्यू डाल दे रहे हैं। तो पहले हमारे पास जब हम लोग a जगह पे हम लोग 1/2 डालेंगे, तो 1/2 अपॉन s-1 प्लस ये b की वैल्यू हम लोग b के जगह पे हम लोग -2 डालेंगे, तो यहाँ पे माइनस साइन 2 अपॉन s-2 प्लस c के जगह पे 3/2 अपॉन s-3 ds, ये हमारे पास हो गया। क्लियर है। अब देखिए हम लोग 1/2 बाहर ले लेते हैं, ये 1/s-1, तो ये फिर वही हो जाएगा log mod s-1 -2 बाहर ले लेते हैं, तो log 1/s-1 तो हम लोग s-2 तो हम लोग log s mod s-2 लिख सकते हैं, प्लस 3/2 तो बाहर ले लिए, तो 1/s-3 तो हम लोग लिख सकते हैं log mod s-3 प्लस c कॉन्स्टेंट, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। प्लस c भी है कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप पूरा अच्छे से देख लीजिए एक बार। अगर नहीं समझ आए तो आप वीडियो तो 2 बार देखिए,
समझ में आना चाहिए, कैसे भी आए, 2 बार देते हैं 10 बार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में a अपॉन, यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 है, तो पहले तो हम इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो इसे अभी ऐसे ही रह देते हैं 2s अपॉन, अगर हम लोग s प्लस 1 इंटू एस प्लस 2 लिख दें और फिर ब्रैकेट ओपन करके देखते हैं तो सही है या नहीं। तो s इंटू एस स्क्वायर, यहाँ पे फिर s इंटू 2s तो 2s, 1 इंटू एस तो s और 1 इंटू 2 तो 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s और s, तो ये हो जाएगा 3s प्लस 2। ये और ये सेम है, तो मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है, हम लोग s प्लस 1 इंटू एस प्लस 2 लिख सकते हैं। अब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन ला सकते हैं। इसमें पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लाते, नहीं ला पाते ना, उसके लिए हम लोग इसमें कन्वर्ट दिया। तो अब पार्शियल फ्रैक्शन ला सकते हैं a अपॉन एस प्लस 1 प्लस b अपॉन एस प्लस 2, ये हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या दिया है 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, इसे हमें सॉल्व करना है। और हम चाहते हैं इधर भी यही बन जाए, एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 या फिर s प्लस 1 इंटू एस प्लस 2। ठीक है, दोनों वही है, s प्लस, दोनों सेम ही बात है ना। तो यहाँ पे s प्लस 1 पहले से ही है, यहाँ पे s प्लस 2 मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू एस प्लस 2 प्लस b जो है यहाँ पे s प्लस 2 पहले से ही है, s प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब s और s वाले टर्म तो कंपेयर कर देंगे, या तो आप वैसे करते बनाओ या तो आप s प्लस 2 की वैल्यू डाल देते हैं। तो यहाँ पे एक बार हम लोग s प्लस 2 की वैल्यू तो 0 डाल देते हैं। s प्लस 2 की वैल्यू तो अगर हम लोग 0 डाल दें, ये s प्लस 2 इक्वल टू 0, एक बार s प्लस 1 इक्वल टू 0 या फिर एक बार s प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक बार s प्लस 2 की वैल्यू हमने 0 डाल दिया, तो s की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। तो यहाँ पे 2 था और इंटू s है, तो s की जगह पे -2, तो 2 इंटू -2 -4 हो जाएगा, इक्वल टू -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, प्लस b हमारे पास है b इंटू -2 प्लस 1, तो -4 इक्वल टू -b, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। ठीक है, अब a की वैल्यू निकालते हैं, a की वैल्यू क्या करेंगे, s प्लस 1 तो 0, तो s की वैल्यू हमारे पास आ गई -1, ये हमने यहाँ पे डाल दिया। तो 2 इंटू -1 -2 इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 2, और यहाँ पे -1 प्लस 1, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो -2 इक्वल टू हमारे पास a आ गया, a की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस दोनों वैल्यू तो हम लोग इक्वेशन 1 में डाल देंगे, सेम वही स्टेटमेंट लिखेंगे। अगर आपको स्टेटमेंट लिखना है तो पुट इन वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। ठीक है, डाल देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू है -2, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2s अपॉन s प्लस 1 इंटू एस प्लस 2 ds इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -2 अपॉन एस प्लस 1 प्लस b का वैल्यू 4 अपॉन एस प्लस 2 ds। ठीक है, तो इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, -2 बाहर ले लेते हैं। ठीक है, -2 बाहर ले लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग मॉड s प्लस 1, लॉग मॉड s प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा ये, और ये क्या आ जाएगा +4, मतलब +4 बाहर कॉन्स्टेंट था तो बाहर ले लिया, लॉग मॉड s प्लस 2 1/s प्लस 2, तो हम लोग लिख सकते हैं लॉग मॉड s प्लस 2। अब ये माइनस में ये प्लस में अच्छा नहीं लग रहा है दिखने में, इसलिए बस थोड़ा दिखने में अच्छा लगे उस वजह से मैं कर रहा हूँ 4 लॉग मॉड s प्लस 2 -2 लॉग मॉड s प्लस 1 प्लस c। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाए। अब अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इक्वेशन 2 पे बेस्ड है, पार्शियल फ्रैक्शन था, इक्वेशन 2 पे बेस्ड है, जरूर देखिए जाते हैं।